यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब लगातार मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर इसके लिए जो आवेदन है वो कब से शुरू होंगे और इसी के साथ साथ लेखपाल परीक्षा के लिए जो सेफ स्कोर है वो कितना होगा, एग्ज़ाम कब तक होगा, तैयारी कैसे शुरू करें, तो सारी जानकारी आपको इस 5 से 6 मिनट के वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे आगे की भी अपडेट आपको टाइम टाइम पर इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो देरी ना करते हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर ये आर्टिकल देखोगे तो यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षाएं देने में बाधा न बनेगी, जांच और प्रोविजनल श्रेणी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दिया आवेदन का मौका। पहले ये क्या अपडेट है, इससे ज्यादातर चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में अब वे अभ्यर्थी भी प्रोविजनल तौर पर आवेदन कर सकेंगे जिनके मामले आयोग के स्तर से जांच के अधीन है या जो प्रोविजनल श्रेणी के हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को यह अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि मुख्य परीक्षा के लिए उन्हें उनकी शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी आगे की कार्यवाही आयोग की ओर से की जा रही है। जांच के परिणाम निर्णय के जो है अधीन होंगे। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि आयोग ने राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में समूह गा के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली को अपनाया है। इसके तहत आयोग ने प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा जो है आयोजित की थी। प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के स्कोर कार्ड के आधार पर विभिन्न मुख्य परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को जो है शॉर्ट लिस्टिंग कर उनके पीयूटी के स्कोर पर किया जाएगा। आयोग ने हाल ही में महानिदेशक परिवार कल्याण के अधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला जो कि 9212 पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए हैं। मुख्य परीक्षा के इस विज्ञापन में आयोग ने कहा था कि इस परीक्षा में सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो पीटी 2021 में शामिल हो और जिन्हें आयोग की ओर से स्कोर कार्ड जारी किया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि पीटी में शामिल हुए जिन अभ्यर्थियों के मामले आयोग स्तर से जांच के अधीन है और उनके प्रोविजनल आधार पर पीटी में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, उनके विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में भी प्रोविजनल तौर पर आवेदन का मौका दिया जाएगा। अब मेन बात समझिए कि सबसे पहले की लेखपाल भर्ती परीक्षा में फॉर्म कौन अप्लाई करेगा। तो आपको पता होना चाहिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो 9212 पद आए हैं तो इसमें पीटी के मार्क्स जो हैं वो नहीं मांगे गए हैं। यहां पर 25 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया है और सारे छात्र जिन्होंने भी पीटी का पेपर दिया है, मतलब जो छात्र पीटी में शामिल हुए हैं वो सब अब आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है लेखपाल को लेकर के। तो लेखपाल में भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं बात, अगर आप आवेदन की करोगे तो आवेदन वो सारे छात्र करेंगे जिन्होंने पीटी का एग्जाम दिया है। अब बात आती है कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी या नॉर्मलाइजेशन के बाद शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग को मैं यहां पर स्पष्ट रूप से बता दूं। देखिए वैसे जो पीटी का एग्जाम दिया है, एक औसतन आप आंकड़ा मान के चलिए जैसे 100 बच्चों ने क्या है पीटी का एग्जाम दिया, लेकिन जो लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जो 25 रुपए से रजिस्ट्रेशन होगा, अगर उसमें फॉर्म 90 छात्रों ने डाला है तो जो आपका आंकड़ा पूरा लिया जाएगा 15 गुना अभ्यर्थी का, और 15 गुना अभ्यर्थी ही लिए जाएंगे। इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। अगर आप देखोगे जो आपका यहां पर सिलेबस आपका जारी हुआ था तो यहां पर स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख करके दे दिया था कि लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, और अगर परीक्षा एक पाली की यहां पर कराई जा रही है तो आप ये कंफर्म मान के चलिए, आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं कि यहां पर एग्जाम में ज्यादा स्टूडेंट जो है वो नहीं बैठाला जाएगा। तो अब बात आती है कि जो लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए कितना सेफ स्कोर होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं लेखपाल भर्ती परीक्षा जनरल कैटेगरी से अगर आपके 90 परसेंटाइल है तो आप यहां पर पूरी तरह से सेफ हैं। अदरवाइज भी आप यहां पर तैयारी जो है वो अपनी कंटिन्यू करती रहें, जो कि मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि अभी अगर लेखपाल आप नहीं दे पा रहे तो आगे आने वाला पेट है, आगे भी बड़ी सारी वैकेंसी है। और दूसरी बात है कि लेखपाल भर्ती का आवेदन आना तय है। इसके पीछे वजह यह है कि अगर आयोग ने कैलेंडर दिया है, पीटी की वैधता 1 साल है, तो यहां पर जो है आयोग अपनी किरकिरी और जो सरकार है बिल्कुल भी नहीं कराएगा, और जितने भी कैलेंडर के अंतर्गत वैकेंसीज हैं तो उन सब पर जो है आवेदन मतलब लिया जाएगा, फॉर्म जो है सारे के सारे भरवाए जाएंगे। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल ना रहे कि लेखपाल की परीक्षा ज्यादा डिले हो सकती है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, लेखपाल की परीक्षा अब चुनाव से पहले नहीं होगी। जो आवेदन है वो तो चुनाव के पहले ले लिए जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो आपका एग्जाम है ये जैसे ही चुनाव आपका खत्म होता है, आप मान के चलिए अप्रैल मई के आसपास जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी। बाकी आपका डिटेल्ड सिलेबस जारी हो चुका है। 25 नंबर की हिंदी, 25 की गणित, 25 का सामान्य ज्ञान और 25
जिसका ग्राम समाज एवं विकास आना है, तो आप सब यहां पर जमकर तैयारी शुरू कर दे। और जो माइनस मार्किंग है वो यहां पर 1/4 है। तो अब बात आती है कि इसके लिए जो फॉर्म है वो कब तक आएंगे। तो फॉर्म को लेकर के अगर आप देखोगे, ये कल के न्यूज़पेपर में था कि एक साथ होगी प्राधिकरण व राजस्व लेखपालों की भर्ती। 11 पद जो हैं वो प्राधिकरण में लेखपाल के हैं और बाकी जो 7,896 पद हैं ये आपके राजस्व लेखपाल के हैं। तो इनकी भर्ती एक साल होगी और इन पदों के लिए जो आवेदन है वो जल्द से जल्द मांगे जाने की संभावना है। और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है तो उसके अनुसार 2 से 3 दिन के अंदर जो लेखपाल के लिए आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। तो यहां सब आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखें। अब एक आर्टिकल देखिए, यहां पर आपको अगर देखेंगे कि पीटी में कितने नंबर लाने वाले अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन, तो यहां पर यूपी SSSC की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में लगभग 24 लाख प्रतियोगी उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से करीब 17 से 18 लाख अभ्यर्थियों को इस एग्जाम में बैठने का जो है मौका मिल गया था। इस परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद कई लोगों का यह मानना है कि जल्द ही आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्व लेखपाल पदों की इस भर्ती में न्यूनतम 70 से 75 परसेंटाइल अंक हासिल करने वाले प्रतियोगी उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा में दावेदारी करने का मौका मिल सकता है। और यहां पर 17 लाख में से 3 से 4 लाख उम्मीदवार इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसकी जो चांस है वो अब जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन यहां पर अगर बात आप एसटी कैंडिडेट की करोगे, लेकिन अब किस तरह से आयोग यहां पर नॉर्मलाइजेशन करता है, यही वजह है कि यहां पर जो है फॉर्म पहले ही सबके भरवाए लिए जा रहे हैं और उसके बाद यहां पर कैटेगरी वाइज जो है आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा होगा। ये जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है, अब जब बात एडमिट कार्ड निकालने की आएगी तो यहां पर 185 रुपए आपको फीस कटवानी होगी। और वहां पर जैसे जनरल कैटेगरी का मान लीजिए कट ऑफ वहां पर जारी कर दी गई 89.81, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी ओबीसी की जारी कर दी गई 87.74। तो इसके ऊपर वाले जितने भी हैं उन सबके जो हैं वो मतलब एडमिट कार्ड निकलेंगे, बाकी स्टूडेंट्स के जो हैं वो एडमिट कार्ड ही नहीं निकलेंगे। तो अभी सारी की सारी जानकारी जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगी। तो आप सब चैनल से जरूर जुड़े रहना। बाकी जो स्टडी मटेरियल है वो मैं लगातार टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा रहा हूं, तो आप वहां से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। बाकी सेफ स्कोर को लेकर के आप लोग अभी बिल्कुल ना घबराएं, अभी आप अपनी जो तैयारी है उसको ही केवल धार दें। उम्मीद है आज की वीडियो आप सबको यार समझ में आ गई होगी। तो जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। बाय बाय गाइस।